अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस। और ये है जनाब कोविड की ट्रीटमेंट टैबलेट के साथ या पिल के साथ, एंड इट इज़ अ ब्रेक थ्रू आई वुड से ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर कोविड इन्फेक्शन। तो इस टैबलेट का नाम है पैक्सलोविड और पैक्सलोविड। ये फाइज़र की टैबलेट है, फाइज़र कंपनी ने इसको बनाया है और जस्ट 2 days अगो इसको ऑथराइजेशन मिली है एफडीए की तरफ से, एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के तहत, कि इसको एमरजेंसी मेडिकल ऑथराइजेशन के अंडर यूज़ किया जा सकता है। माइल्ड टू मॉडरेट कोविड पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट दी जा सकती है। इससे पहले जो ट्रीटमेंट थी कोविड पेशेंट्स की टू प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन और टू प्रिवेंट सीवियर डिजीज़, वो सिर्फ आईवी इन्फ्यूजन की फॉर्म में थी। तो ये एक बहुत अच्छी इनोवेशन समझें, या ट्रीटमेंट में हमारे पास अदर ऑप्शंस आ रही हैं और इससे हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होगी। और जो भी डेटा पेश किया जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी कम देखी गई हैं और डेथ रेट भी कम देखा गया है। तो कोविड इन्फेक्शन आपको पता है कि इट कैन लीड टू एनी साइड, इट कैन बी वेरी सीवियर और इट मे बी वेरी एसिम्प्टोमेटिक। तो इसमें इंडिकेशंस जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये देखना ज़रूरी है कि ये कम्बिनेशन किस किस चीज़ का है। एंटी वायरल मेडिकेशन है, 2 मेडिकेशंस को मिला के ये बनाई गई है पैक्सलोविड, जिसमें एक है राइटोनावेयर और दूसरा है निर्मेट्रेलवेयर। अब आते हैं इसकी इंडिकेशंस की तरफ। तो पॉजिटिव कोविड टेस्ट, जो कि डॉक्यूमेंटेड पॉजिटिव कोविड टेस्ट, वो होना ज़रूरी है और विद इन 5 days ऑफ द सिम्टम्स ये मेडिकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि इसका इफ़ेक्ट अच्छा आए। और इसका जो ड्यूरेशन है वो भी 5 days है और इससे ज़्यादा इसको नहीं यूटिलाइज़ करना। इसमें जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है वो 3 टैबलेट्स 2 times a day है फॉर 5 days, सो टोटल 30 टैबलेट्स होंगी जो कि आपको यूटिलाइज़ करनी है। उसके बाद इंडिकेशन किन पेशेंट्स में है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने कहा कि इट प्रिवेंट्स माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ टू बिकमिंग अ सीवियर डिजीज़। हाई रिस्क कंडीशन जिस ग्रुप को हम कहते हैं कि जो लोग इम्यूनोसप्रेस्ड हैं या जिनमें डायबिटीज़ है, जिसकी एक एग्जांपल है स्टीरॉइड्स पे हैं, गॉड फॉरबिड कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए एज रेंज इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 12 ईयर एंड अबव एज। तो इसमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन भी आ जाती है। बहरहाल इसकी जो इंडिकेशंस हैं स्पेसिफिकली हाई रिस्क ग्रुप, उसके बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। तो एज 12 एंड अबव इन पीपल विद हाई रिस्क कंडीशंस। उसके बाद जनाब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो साइड इफ़ेक्ट्स इसमें जो बताए गए हैं वो ये है कि इसमें फटीग हो सकती है, माइल्जियाज हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, नाजिया, जो कि एवरी मेडिकेशन कैन लीड टू दैट। इसमें लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है। एक जो अदर वरीसम साइड इफ़ेक्ट्स है जो मुझे लगा कि काफ़ी कंसर्निंग हो सकता है वो हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसमें एक और बताया गया है कि लिवर एंजाइम्स हैं वो भी एलिवेटेड हो सकते हैं। अगर किसी को पहले लिवर सिरोसिस है या इस तरह की कोई चीज़ है तो उसमें भी ये मेडिकेशन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और उसके बाद कुछ और ड्रग्स हैं जो कि लिवर एंजाइम्स को इफ़ेक्ट करती हैं, तो उसमें भी आपको एहतियात करनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। तो ये है जनाब वेरी एक्साइटिंग ब्रेकिंग न्यूज़ रिगार्डिंग पिल फॉर कोविड। तो उम्मीद ये है कि इस मेडिकेशन से वही कि माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ उसको कंट्रोल किया जा सकेगा अच्छे तरीके से और सीवियर डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकेगा। बहरहाल ओमिक्रॉन के हवाले से भी ये एक इम्पोर्टेंट इनोवेशन समझें कि ओमिक्रॉन की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं पूरी दुनिया, और अगर ये ट्रीटमेंट्स घर पे की जा सकती हैं तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया। चलें जनाब, इंशाल्लाह मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन होगा इस हवाले से तो बताइएगा। बाकी जो अपडेट्स आएंगी आई कीप टॉकिंग अबाउट दैट। अब सबसे गुजारिश है कि काइंडली आप हमें ज्वाइन करें और आपके कोई क्वेश्चंस हों मेडिकल के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से, किसी भी और टॉपिक के हवाले से, तो काइंडली आप कमेंट करें एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट। कोई और टॉपिक्स अगर आप चाहें तो वो भी लाजमी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।